सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था अनोखी एंड अबीरा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में क्या अबीरा अनोखी को टेक्स्ट कर दिया हो, कहते आई एम सॉरी जान। वो खुशी दी को लगा कोई अननोन नंबर है और इसलिए उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अनोखी मैसेज पढ़ के खुश हो जाती है, कहती थैंक गॉड सब ठीक है। मुझे लगा कि तुम्हारी दी तुम पे चिल्ला रही होंगी कि किसका नंबर है। अबीरा बोली अरे नहीं दी बहुत अच्छी है। एंड हाँ सुनो, आई मिस यू सो मच। अब मैं घर जाके अपने मोबाइल से बात करूँगी और प्लीज़ अब यहाँ पे टेक्स्ट मत करना। अनोखी बोली ओके लव, आई मिस यू टू। तबीरा सारी चैट डिलीट करने के बाद वापस मोबाइल दे देती है खुशी को और तभी बेल हो जाती है। अबीरा कहती है कि मरियम चलो क्लास में नहीं जाना। मरियम बोती अरे यार मैं फिनिश करके आती हूँ तुम जाओ। तो अबीरा बोती मैं वेट करती हूँ ना साथ में चलते हैं। कहती है अरे नहीं नहीं तुम जाओ मैम गुस्सा करेंगी। तो अबीरा बोती ठीक है। अबीरा क्लास में चली जाती है और मरियम जो है वो अपना खाना फिनिश कर रही होती है और तभी खुशी उसे देख के कहती है कि थैंक यू मरियम। तो मरियम होती है थैंक यू पर किस लिए? तो खुशी बोलती है कि वो तुमने मेरी परवाह की इसलिए। तो बोलती परवाह मैंने कब की? तो खुशी बोलती है कि मुझे अबीरा ने बताया कि तुम्हें कल मेरी परवाह हो रही थी और तुमने ही उसे बोला कि वो मुझे कॉल करे और पूछे सब ठीक तो है ना। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। और खुशी ऐसे बोल के मरियम के हाथ पे हाथ रखती है और वहाँ से चली जाती है। हाय मरियम तो पागल हो जाती है खुशी के जाने के बाद। वो बार बार अपने हाथ पे देख रही थी जहाँ खुशी ने उसे हाथ रखा था और मरियम उस अपने हाथ पे किस करती है और कहती हाय इतनी खुशी अच्छे पहले तो कभी नहीं हुई। और मरियम उधर ही बैठ रहती है और तभी जो है कैफेटेरिया की तरफ एक प्रोफेसर आती है और वो मरियम को देख के गुस्सा करती है। कहती तुम्हारी क्लास के टाइम में तुम यहाँ क्या कर रही हो? मरियम कहती सॉरी मैम मैं बस जा ही रही थी। तो मरियम थोड़ा होश में आती है फिर अपनी क्लास में जाती है और अबीरा से बोलती है यार तुमने इतना टाइम लगा दिया। कहती सॉरी यार वो बस टाइम लग गया। तो अबीरा बोलती ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों साथ में बैठे होते हैं अपना लेक्चर ले रहे होते हैं और जैसे ही इनकी छुट्टी होती है तो ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अमीरा खुश थी कि वो फाइनली घर जाएगी और अपनी अनोखी से बात करेगी। और यहाँ इधर तो हमारी मरियम भी बहुत खुश थी कि वो फाइनली खुशी को देख पाएगी। और ये दोनों जो है वो गेट की तरफ होते हैं तो अबीरा बोलती है कि यार बस आगे चलना। लेकिन मरियम बार बार पीछे देख रही होती है क्योंकि अभी तक खुशी नहीं आई थी। अबीरा बोलती है क्या हो गया बस छूट जाएगी चलना यार। तो बोलती यार वो मुझे लगता है कि मैं क्लास में अपनी नोटबुक छोड़ के आई हूँ मैं लेके आती हूँ। अबीरा बोलती अरे बस छूट जाएगी ना। कहती कोई बात नहीं वैसे भी आज पापा ने बोला था कि मुझे पिक करने आएंगे। तो अबीरा बोलती पक्का ना पापा आ रहे हैं? तो मरियम बोलती हाँ हाँ पक्का पक्का पापा आ रहे हो तुम जाओ। तो अबीरा जो है वो अपनी बस में बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद बस वहाँ से चली जाती है। पर मरियम उधर ही खड़ी रहती है और वो वेट करती है कि खुशी कब आएगी कब आएगी। 15 मिनट तक वो उधर ही वेट करती रहती है पर खुशी नहीं आती। तो अब मरियम सैड हो जाती है उसे लगता है कि शायद खुशी नहीं आएगी। फिर कहती पर खुशी बाहर नहीं आ रही तो कहाँ है? कॉलेज तो कब का छूट गया ना वो ठीक तो है ना बाहर क्यों नहीं आ रही? तो मरियम परेशान हो जाती है और वो खुशी को देखने के लिए अंदर की तरफ भागती है। और जैसे ही वो अंदर जाती है खुशी की क्लास में क्लास पूरी खाली होती है। वहाँ पे कोई इंसान भी नहीं होता ना ही किसी का बैग रखा होता है। मरियम समझ जाती है कि सारे बच्चे जा चुके हैं। तो फिर कहती पर खुशी कहाँ है? वो अभी तक आए क्यों नहीं? तो मरियम भागते हुए जो है वो पार्किंग की तरफ जाती है जहाँ खुशी जो है वो अपनी स्कूटी पे बैठी थी और वो अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी। मरियम भागते हुए वहाँ आती है जब वो खुशी को बिल्कुल ठीक देखती है तो वो गहरी सांस लेती है और वापस लौटने लगती है। और तभी खुशी मरियम को जाते हुए देख लेती है। वो कहती मरियम ठहरो। तो मरियम उधर ही रुक जाती है। तो खुशी उसके पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी? मरियम बोलती वो मैं बस घर ही जा रही थी। तो कहती इतना टाइम हो गया है बस तो तुम्हारी कब की चली गई होगी अब तुम घर कैसे जाओगी? तो मरियम बोलती वो बस छूट गई थी मेरी। कोई बात नहीं मैं कोई ऑटो टैक्सी कुछ भी कर लूँगी और घर चली जाऊँगी। खुशी बोलती उसकी ज़रूरत नहीं है आई ड्रॉप यू। मरियम बोलती नहीं नहीं फ़ाइन आई कैन मैनेज। खुशी बोलती बोला ना मैं छोड़ दूँगी। और तभी खुशी जो है वो अपनी फ्रेंड को बाय बोलने के लिए पीछे मुड़ती है तो उसकी दोस्त कहती क्या यार मुझे छोड़ने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है और उसको छोड़ने जा रही है। तो बोलती अरे यार इसका घर मेरे रास्ते में पड़ता है तो आई कैन ड्रॉप हर ना मैं तुमसे कल मिलती हूँ। तो ऐसे बोल के बाय बोलती है और स्कूटी जो है वो स्टार्ट कर देती है। मरियम को दी क्या कर रही हो? मुहूर्त निकालूं बैठो। तो मरियम हंसते हुए बैठ जाती है और वो खुशी को बोलती है कि वैसे मैं हमेशा अबीरा को टोकती रहती हूँ पर आप भी अबीरा से कम नहीं हो। आज ही पता चला आप भी उसी की बहन हो। खुशी बोलती मतलब
तो मरियम हंसते हुए कहती है कि वो कम थी हिंदी बोलने वाली जो आपने भी स्टार्ट कर दिया। खुशी ऐसे अपना माथा पकड़ती कहती क्या करूँ, इस लड़की के मुंह से हमेशा हिंदी सुन सुन के ना अब तो मेरे मुंह से भी हिंदी निकलती है। तो ये दोनों हंसने लग जाते हैं। उसके बाद खुशी जब वो ड्राइव कर रही होती है, मरियम चुपचाप बैठी होती है, कोई बात ही नहीं कर रही होती, पर मरियम का मन कर रहा होता है वो खुशी से ढेर सारी बातें करे। मरियम के मन में तो बहुत बातें थी पर ज़ुबान पे कोई बात आ ही नहीं रही थी। और तभी खुशी कहती है मैडम तुम्हारी बस कैसे छूट गई। तो मरियम बोलती वो एक्चुअली मेरी नोटबुक क्लास में रह गई थी, उसको लेने के चक्कर में बस छूट गई। खुशी होती है ठीक है। तो थोड़ी देर की ड्राइव के बाद फाइनली ये लोग मरियम के घर पहुंच जाते हैं। मरियम मन ही मन में कहते हैं कि अरे यार मेरा घर इतना करीब क्यों है, ये दूर नहीं हो सकता था। तो खुशी बोलती है कि तुम्हारा घर आ गया, उतरो। तो मरियम नीचे उतरती है, वो खुशी को बहुत प्यार से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। खुशी बोलती क्या हुआ, कुछ कहना है। मरियम बोलती हाँ थैंक यू। खुशी बोलती है इसकी ज़रूरत नहीं है, चलो अब तुम अंदर जाओ। मरियम बोलती मैं चली जाऊँगी आप जाओ ना। तो खुशी बोलती है ठीक है। तो खुशी जब स्कूटी घुमा लेती है, मरियम बस खुशी को ही जाते हुए देख रही थी। और उसके बाद खुशी जैसे ही वहाँ से चली जाती है तो मरियम भी अंदर चली जाती है। उसकी मम्मा कहती बेटा आज तुम इतने लेट क्यों आए। तो वो कहती मम्मा वो बस छूट गई थी तो एक फ्रेंड ने ड्रॉप किया। उसकी मम्मा कहती फ्रेंड कहीं कोई लड़का तो नहीं। मरियम बोलती क्या यार मम्मा कोई लड़का नहीं है। वो मुझे तो खुशी थी मेरा मतलब कि वो अबीरा दीदी है ना खुशी, उन्होंने ड्रॉप किया। तो उसकी मम्मी थी ओह अच्छा तो तुम खुशी के साथ आई हो, तो उसे अंदर क्यों नहीं बुलाया। तो मरियम थी ओह शिट मेरे माइंड से निकल गया, वैसे भी वो जल्दी में थे उन्होंने अंदर भी नहीं आना था। तो मरियम रूम में चली जाती हुई थी, अरे यार शिट 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 मैंने एक बार भी उन्हें अंदर आने का नहीं बोला। यार मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ, वो मुझे घर छोड़ने आई थी, एटलीस्ट मैं उन्हें अंदर आने का तो बोल ही सकती थी ना। शिट अब क्या करूँ। तो मरियम सर पकड़ के बैठ जाती है। और वहाँ अबीरा जो है वो घर जाते ही अनोखी को कॉल्स पे कॉल्स कर रही होती है, पर अनोखी का रिप्लाई नहीं आता। तो अबीरा थोड़ा सैड हो जाती है और थोड़ी परेशान भी। तो वो ग्रुप में उसकी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करती है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि अरे वो तो कॉलेज की कब से घर के लिए निकल गई, अभी तक घर नहीं पहुंची क्या। अबीरा बहुत परेशान हो जाती है, वो दोबारा अनोखी को कॉल करती है पर नो रिस्पॉन्स। अबीरा को परेशानी होने लगती है कि कहीं कहीं कुछ हो ना गया हो। एक तो वो स्कूटी भी सही से नहीं चला पाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बार बार कॉल करती है पर अनोखी कॉल नहीं रिसीव कर रही होती। तो अबीरा उसी फ्रेंड को बोलते हैं कि यार उसके घर कॉल करो। कहती है अरे उसके भाई को फिर से कॉल किया ना बहुत सुना देंगे, मैं नहीं करी। अबीरा बोलती प्लीज़ मेरे लिए प्लीज़ 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 कर लो। तो कहती भाभी थोड़ा वेट कर लो ना, वो घर आ जाएंगी तो आपसे बात कर लेंगी। मेरे बोलती इतना टाइम हो गया अभी तक तो घर आ जाना चाहिए, प्लीज़ मेरे लिए कॉल कर लो। तो बोलती अच्छा ठीक है भाभी आपके लिए कर लेती हूँ। तो वो कॉल करती है अनोखी के भैया को। तो अनोखी के भैया कहते फिर से मुझे कॉल कर दिया, अरे अनोखी से बात करनी होती है तो उसको कॉल किया करो ना। तो बोलती है सॉरी भाई वो पर वो मेरी कॉल नहीं उठा रही थी। अच्छा वो घर पहुंच गई क्या। तो उसका भाई कहता मुझे क्या बता, मैं घर थोड़ी हूँ। तो वो कहते तो आप कहाँ हो। तो उसका भाई कहते अब क्या यार मैं बाहर भी नहीं जा सकता, मैं दोस्तों के साथ बाहर आया हूँ, मुझे अब कॉल मत करना। तो वो कहती भाई प्लीज़ पता करके बताओ ना वो कहाँ हो। तो उसका भाई कहता सॉरी मैं कोई काम नहीं कर रहा, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं वेला बैठा हूँ क्या कि यही काम करता रहूँ। तो ऐसे बोल के कॉल ही कट कर देते हैं। तो अनोखी की बेस्ट फ्रेंड अबीरा को पर्सनली टेक्स्ट करती है कि अरे यार के भाई बाहर है, उनको नहीं पता यार, मैंने बोला पता करके दो पर उन्होंने नहीं करके दिया, वो अभी टेक्स्ट कर देगी आपको। अबीरा बोलती ठीक है। तो अबीरा बहुत परेशान बैठी होती है, उसने चेंज भी नहीं किया होता। तभी अबीरा की मम्मा रूम में आती है, कहती बेटा अब कैसी तबीयत है। अबीरा बोलती मैं ठीक हूँ। उसकी मम्मा कहती कॉलेज कैसा रहा। अबीरा बोलती बहुत अच्छा। तो उसकी मम्मा कहती फिर तुम्हें क्या हुआ, चेंज क्यों नहीं किया अभी तक। अबीरा बोलती बस मम्मा अभी करती हूँ। तो उसकी मम्मा कहती क्या बात है बेटा क्यों नहीं चेंज किया। अबीरा कहती मम्मा आपको नींद आ रही है। तो उसकी मम्मा कहती हाँ बस थोड़ी सी। अबीरा बोलती ठीक है आप जाके सो जाओ। उसकी मम्मा कहती नहीं बेटा अभी खाना भी बनाना है ना। अबीरा बोलती नहीं मुझे भूख नहीं है मत बनाओ। उसकी मम्मा कहती बेटा बनाना तो पड़ेगा ना। अबीरा बोलती बाहर से ले लेंगे यार मम्मा, रोज़ रोज़ ज़रूरी थोड़ी है कि आप ही खाना बनाओ। तो उसकी मम्मा कहती बेटा क्या बात है, कोई परेशानी है, तुम ऐसे कैसे बात करी हो मुझसे। फिर वो कहती आई एम सॉरी मम्मा, आई एम रियली सॉरी, मैं तो बस आपके लिए बोल रही थी, आपको नींद आ रही है आप सो जाओ ना। तो उसकी मम्मा कहती ठीक है थोड़ी देर तक मुझे जगा देना फिर मैं खाना बना दूँगी, और तुम्हें भूख लगे तो फ्रिज में फ्रूट्स रखे हैं खा लेना, और तुम्हारी फेवरेट कस्टर्ड भी बना दी थी मैंने, खा लेना वो। अबीरा बोलती ठीक है। तो अबीरा की मम्मा वहाँ से चली जाती है। अबीरा जो है वो फिर से अनोखी को कॉल करती है एंड अनोखी अभी भी कॉल रिसीव नहीं कर रही होती। अबीरा बहुत परेशान हो जाती है। अनोखी का नेट तो ऑन होता है पर अनोखी व्हाट्सएप पे नहीं आ रही होती। तो अबीरा बोलती है अनोखी कहाँ रहेगी, वो बार बार कॉल करती है पर कोई आंसर नहीं आता। तो अबीरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो एक बार फिर से कॉल करती है और इस बार कॉल कट हो जाता है। तो अबीरा बहुत पैनिक करने लगती है कि अनोखी मेरी कॉल कैसे कट कर सकती है, कि ठीक तो है ना, और व्हाट्सएप पे क्यों नहीं आ रही। अबीरा बार बार कॉल करते पर बार बार कॉल कट हो रही होती है। अबीरा को बहुत शदीद गुस्सा आ जाता है। दोपहर से शाम होने को आई थी और अबीरा पागलों की तरह मोबाइल लेके बैठी थी, कब अनोखी की कॉल आएगी मैसेज आएगी, कॉल आएगा मैसेज आएगा, पर नो कॉल नो मैसेज।
अमीरा को बहुत गुस्सा आने लगता है और तभी अमीरा की मम्मा आ जाती है, कहती बेटा तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, मैं बोल के सोई थी ना। अमीरा बोलती मम्मा आप अभी तो सोई थी। उसकी मम्मा बोलती अभी इतने टाइम से सो रही हूँ मैं, टाइम देखो। अमीरा बोलती सॉरी मम्मा, मेरा ध्यान नहीं गया टाइम पे। उसकी मम्मा बोलती और तुम भी अभी तक ऐसे बैठी हो, अभी तक चेंज भी नहीं किया, बेटा क्या हो गया तुम्हें, जाओ चेंज करो। और हाँ, अपना यूनिफॉर्म खुद वॉश करना, अब से तुम्हें सारे काम अपने खुद ही करने पड़ेंगे। अमीरा बोलती मम्मा हाँ। उसकी मम्मा बोलती क्या मम्मा, अपना काम खुद करना सीखो। अमीरा बोलती ठीक है। तो बीरा परेशान बैठी होती है, वो बार बार कॉल करती है कि एक बार अनोखी से बात हो जाए फिर जाऊँगी चेंज करने, पर अनोखी तो कॉल नहीं उठा रही होती। और फिर अबीरा कहती है कि लगता है कि आज मेरी किस्मत में सिर्फ इंतज़ार करने ही लिखा है, और ऐसे बोल के वो उठती है और फिर चेंज करने चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है अब अनोखी आसानी से नहीं आने वाली। और तभी थोड़ी देर में अनोखी जो है वो कॉल बैक करती है अबीरा को। जैसी रिंग आती है वो वॉशरूम से ही बाहर भाग आता है आती है, वो अपने जो है वो यूनिफॉर्म वॉश कर रही थी और वो ऐसे ही भाग आती है, सर्फ वाले इसका हाथ होता है, वो मोबाइल उठा के सीधा कान से लगाती है। कहते अनोखी कहाँ थी आप ठीक तो हो ना, मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। अनोखी बोलती आई एम सॉरी यार, मैं बहुत थक गई थी और घर आते ही सो गई थी, इतनी नींद आ रही थी ना क्या बताऊँ, अभी भी नींद आ रही है। अबीरा बोलती व्हाट, अब सो गई थी। अनोखी बोलती तो क्या हो गया, सोना गुनाह थोड़ी है, चिल्ला क्यों रही हो। अबीरा बोलती राइट, सोना गुनाह थोड़ी है, आपको क्या पड़ी है, सुकून से सो गई थी ना, और मैं यहाँ पागलों की तरह कब से पागलों की तरह वेट कर रही हूँ कि पता नहीं अनोखी कहाँ है, ठीक है कि नहीं, घर पहुँची है कि नहीं, कुछ खाया कि नहीं और सो गई थी, तो ये मेरी कॉल कौन कट कर रहा था। अनोखी बोलती अरे यार वो भाई का लड़का है, पता तो है उसका वो कैसा है, मोबाइल पे गेम खेल रहा था, कॉल आई तो उसने कट कर दी। अभी बोलती ज़्यादा मत बनो, मेरा दिमाग खराब है क्या, मैं बात ही नहीं करी, बाय। तो मेरा गुस्से में कॉल कट कर देती है। अनोखी बोलती अरे यार हद है, कॉल कट कर दी, ठीक है मैं भी नहीं कॉल करूँगी। तो अनोखी फिर से लेट जाती है, वो इतनी नींद आ रही थी कि बेचारी फिर से सो जाती है। और यहाँ अबीरा का पारा हाई हो जाता है कि पता भी है मैं नाराज़ हूँ, ये नहीं बना लो, कॉल भी नहीं किया, एक मैसेज तक नहीं किया, और पहले वाले भी मेरे इतने सारे मैसेजेस का सिर्फ एक हुम का रिप्लाई। अबीरा गुस्से से पागल हो जाती है और तभी उसकी मम्मा कहती है कि बेटा खाना खा लो। अबीरा बोलती नहीं खाना मुझे। तो उसकी मम्मा कहती है ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है, सर्फ लगे है क्या हाथों पे। अबीरा बोलती हाँ वो, तो तभी अबीरा को याद आता है कि अरे मैंने तो यूनिफॉर्म भी नहीं धोया, ऐसे ही भिगो के रखा था। तो वो तुरंत वॉशरूम में भागते अपना यूनिफॉर्म धोती है, उसकी मम्मा से इतना डांटती है कि अब ये कब सूखेगा, टाइम देखो। फिर होती है अरे मम्मा हो जाएगा ड्राई, मैंने ड्राई में डाल तो दिया है। उसकी मम्मा बहुत गुस्सा करती है, फिर बोलती मम्मा प्लीज़ यार। तो उसके बाद मेरा ड्रायर से अपने यूनिफॉर्म निकालती है और बाहर डाल के आके बैठ जाती है। अभी भी मोबाइल की तरफ देख रही थी कि शायद अब मैसेज आएगा, अब मैसेज आएगा, पर अनोखी का कोई मैसेज कोई कॉल नहीं आता। तो बीरा गुस्से के मारे पागल हो जाती है, वो अपना मोबाइल ही बंद कर देती है कि ना मोबाइल ऑन होगा ना मैं बार बार मोबाइल की तरफ देखूंगी। तभी अबीरा के पापा आ जाते हैं और वो अबीरा को आवाज़ लगाते हैं। अबीरा मोबाइल उठा के जा रही होती है, फिर कहती है क्या फ़ायदा मोबाइल उठा के जाने का, कौन सा अनोखी ने मुझे कॉल या मैसेज कर देना, इधर ही पड़ा रहे, नहीं चाहिए मुझे मोबाइल, ना होगा ना बेचैनी होगी। और ऐसे बोल के वो नीचे चली जाती है, पर अभी भी बहुत बेचैन थी, बार बार अनोखी के बारे में सोच रही थी। तभी उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम कुछ खा क्यों नहीं रही। मेरे बोलती पापा भूख नहीं है। उसके पापा कहते ठीक है मैं भी नहीं खाऊंगा। अनोखी बोलती पापा क्या है, अच्छा खा रही हूँ, खाओ आप भी। तो बीरा भी फिर खाना खाने लग जाती है और बार बार यही सोच रही थी कि शायद अनोखी की कॉल आई होगी, एक बार जाके मोबाइल उठा के देखो। फिर कहती मैं ऐसी पागलों की तरह सोचती रहूँगी, आई नो उसको मेरी फ़िक्र भी नहीं है, वो मुझे कॉल तक नहीं करेगी। और ऐसे ही काफ़ी देर तक अबीरा नीचे ही बैठी रहती है और फिर इतनी बेचैन हो जाती है अनोखी से बात करने के लिए, और उसके लिए परेशान हो जाती है कि खुद ही रूम में जाती है और उस उम्मीद से मोबाइल ऑन करती है कि शायद अनोखी की कॉल आई होगी, पर जैसे ही देखती है नो कॉल नो मैसेज, तो अबीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि अनोखी को मेरी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है, यहाँ मैं पागलों की तरह उसी का इंतज़ार कर रही हूँ और उसका तो अता पता भी नहीं है। ऐसे लगता है कि शायद मैं ही प्यार करती हूँ यार, और वो बस मुझे झेल रही है। अबीरा के मन में बहुत से गलत गलत बातें आने लगती हैं और वो रोने लगती है। और वहाँ दूसरी तरफ खुशी जो है वो खाना खा रही थी, तभी उसे मरियम कॉल करती है। खुशी कहती है यार इसकी कॉल हमेशा तब क्यों आती है जब मैं डाइनिंग टेबल पर बैठी होती हूँ, फिर से मम्मा सुनाएंगी। और ऐसा ही होता है, खुशी की मम्मा उसे फिर से डांट देती है कि जब भी टेबल पे बैठी होता है ना मोबाइल बजने लग जाता है, कितनी बार बोला है खाने की टेबल पे नो मोबाइल। तो कहती सॉरी मम्मा वो एक फ्रेंड है, मैं बाद में बात कर लूँगी। तो ऐसे बोल के मोबाइल साइड पर रख देती है। तो मरियम दोबारा कॉल बैक नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि शायद डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। और वहाँ खुशी खाना खा के जब फ्री होती है तो वो रूम में जाती है और खुद ही मरियम को कॉल बैक करती है। तो मरियम बोलती है कि आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, वो बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि
आपने मुझे घर तक छोड़ा और मैंने आपको अंदर आने का भी नहीं बोला। आई एम सॉरी, पता नहीं मेरे माइंड को क्या हो गया था, मेरे माइंड में ही नहीं आया। तो खुशी बोलती इट्स ओके, तुमने मुझे इसके लिए कॉल किया? तो मरियम बोलती हाँ, वो मुझे बुरा लग रहा था कि मैंने आपको अंदर नहीं बुलाया। खुशी बोलती इट्स ओके, और तुम बुला भी लेती तो मुझे लेट हो रहा था, मुझे घर जाना था ना। तो मरियम बोलती हाँ फिर भी, पर मुझे बुलाना तो चाहिए था। आई एम सॉरी, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, मेरे माइंड में ही नहीं आया। तो खुशी बोलती इट्स ओके, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। मरियम बोलती है अच्छा वो डांस प्रैक्टिस? खुशी बोलती डांस प्रैक्टिस करना है तुम्हें? मुझे लगा तुम्हारा एक दिन का शौक है, ख़त्म हो गया होगा अब तक। तो वो हंसती है, कहती नहीं। खुशी बोलती ठीक है तुम घर आ जाओ। मरियम बोलती इस टाइम शाम हो गई है। खुशी बोलती तो तुम्हारा घर मेरे घर से कौन सा इतना दूर है, 10-15 मिनट का ही तो सफ़र है, आ जाओ। तो वो बोलती ठीक है। तो मरियम कॉल कट करती है, वो तो खुश हो जाती है, उसे तो बस खुशी से मिलने का बहाना चाहिए था। वो बहुत अच्छे से रेडी होती है और बाल भी अच्छे से बनाती है और अपना बैग उठाती है, जाने लगती है और फिर घबरा जाती है और कहती है कि कल की तरह आज फिर मैं अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाई तो नहीं 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 मुझे नहीं जाना, और ऐसे परेशान होकर बैठ जाती है। तभी उसकी मम्मा रूम में आती हैं, कहती है कि मरियम कहाँ हो ना, तुमने खाना खाया और ये क्या तैयार होकर बैठी हो, कहाँ जा रही हो तुम? मरियम बोलती है कहीं नहीं जा रही मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती फिर तैयार क्यों हो? तभी मरियम कहती शिट, खुशी को तो बोल दिया था कि मैं आ रही हूँ अब। तो उसकी मम्मा कहती क्या हुआ? मरियम बोलती मम्मा वो खुशी के घर जाना है। उसकी मम्मा कहती खुशी के घर पर क्यों? तो मरियम बोलती है वो एक्चुअली एक प्रोजेक्ट में वो मेरी हेल्प कर रही है, मेरी सीनियर है ना। तो उसकी मम्मी थी कौन सा प्रोजेक्ट? तो मेरी मम्मी थी मम्मा है एक प्रोजेक्ट, आप क्या करोगे जान के, प्लीज़ जाने दो ना। तो उसकी मम्मी थी नहीं शाम का वक्त है, तुम कहीं नहीं जा रही, जो प्रोजेक्ट होगा दिन में करना, कल सुबह कॉलेज में उसके साथ मिलके कर लेना। कहती मम्मा नहीं 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 अभी जाना बहुत ज़रूरी है, कल तो सबमिट कराना है। उसकी मम्मा कहती कहाँ से अचानक से तुम्हारा प्रोजेक्ट आ गया, पहले तो तुमने मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताया। मरियम बोलती मम्मा प्लीज़ जाने दो ना। तो उसकी मम्मा बोलती ठीक है पर जल्दी आ जाना। मरियम बोलती पक्का जल्दी आ जाऊँगी। तो उसके बाद मरियम जो है वो बाहर निकलती है, उसका भाई जो है वहाँ बैठे होते हैं। मरियम अपने भाई को देखती है कि इसके मज़े हैं, मैं लड़का होता ना तो 1 मिनट भी घर ना बैठता, और इसे देखो 24 घंटे घर पड़ा रहता है। उसके बाद मरियम अपने भाई को कहती भाई मुझे बाहर जाना है, लेके जाना। तो उसका भाई कहता मैं कहीं नहीं लेके जा रहा, मुझे आराम करना है। तो बोलते भाई सारा दिन तो आराम करता है, लेके चलना यार। तो उसका भाई मना कर देता है। मरियम बोलती ठीक है मैं खुद ही चली जाऊँगी। तो उसका भाई बोलता इतनी शाम हो गई, तेरा दिमाग खराब है, कहीं नहीं जाना, चल अपने रूम में जा। तो मरियम बोलती भाई प्लीज़ ना ना लेके जा रहा है ना जाने दे रहा है। तो उसका भाई लड़ने लग जाता है, कितनी शाम हो गई है, तुम्हारा शाम में बाहर क्या काम, कोई इज्जत नहीं है ये तो वो। मरियम बोलती मुझे पढ़ाई करनी है। उसका भाई कहता तो दिन में करना जितनी पढ़ाई करनी है। तो तभी मरियम अपनी मम्मा को बुलाती है, मम्मा देखो ना ना मुझे लेके जा रहा है ना मुझे खुद जाना ले जाने दे रहा है, इसको देखो ना क्या दिक्कत है यार। तो उसका भाई कहता है क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है मुझे, तू लड़की है और लड़कियां रात को बाहर नहीं निकलती, पता है ना, चुपचाप अंदर जा। मरियम बोलती क्या फजूल बकवास है, मुझे नहीं पता ये सब, मैं जा रही हूँ। तो मरियम गुस्से से घर से बाहर निकल आती है और उसका भाई उसकी मम्मा को डांटते हुए कहता है कि आपके लाड प्यार से ऐसे बदतमीज़ बन गई है, देखा मुझे पलट के जवाब देती है, मैं इसलिए आपको बोलता था इतना सर में चढ़ाओ। तो उसका भाई गुस्से में होता है और मरियम को परवाह ही नहीं थी, वो ऑटो करती है और सीधा खुशी के घर आ जाती है। वो बैल देती है, खुशी नीचे जाती है और वो कहती आ गई तुम? तो मरियम बोलती आपने तो बुलाया था। खुशी बोलती हाँ आओ ना। तो उसके बाद खुशी मरियम को सीधा अपने रूम में लेके जाती है। मरियम बोलती है कि घर पे कोई नहीं है क्या, आपकी मम्मा या पापा, किसी की आवाज़ नहीं आ रही, कोई दिख भी नहीं रहा। तो वो बोलती है हाँ वो मम्मा पापा कहीं गए हैं। तो मरियम बोलती ठीक है। तो मरियम बैठ जाती है, खुशी बोलती है कि तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। खुशी के जाने के बाद मरियम जो है वो खुशी के कमरे को देखने लग जाती है, उसके कमरे की वो सजावट, उसकी एक एक चीज़ों को मरियम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रही थी। और तभी मरियम जो है वो खुशी की एक पिक को देखती है जिसमें खुशी बहुत ही क्यूट लग रही थी, क्योंकि वो थोड़ी बचपन की पिक थी मतलब लाइक जब खुशी 14-15 साल की थी तब की थी। तो मरियम उस पिक को देखते हो थी वाह ये बचपन से ही बहुत क्यूट थी। तो मरियम ऐसे उस पिक को देख रही होती है कि तभी रूम में जाए वो मरियम की सॉरी खुशी की मम्मा आ जाती है। मरियम उन्हें देख के परेशान हो जाती है, वो तुरंत वो पिक रख देती है। तो खुशी की मम्मा कहती है कि बेटा तुम कौन हो और खुशी के कमरे में क्या कर रही हो? मरियम होती है कि अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं वो खुशी जी के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती हूँ, उनसे वो कुछ क्लासेस लेने के लिए आई हूँ। तो कहती ओह अच्छा अच्छा, तो खुशी कहाँ है? मरियम होती वो पानी लेने गई है। तो उसकी मम्मा कहती ठीक है। तो मरियम कहती है कि यार इनकी मम्मा तो घर नहीं थी, अचानक से कहाँ से आ गई, हाय मैं तो डर ही गई थी। और वहाँ खुशी की मम्मा जो है वो रसोई में जाती हैं जहाँ खुशी पहले से ही खड़ी होती है, मरियम के लिए जूस और कुछ स्नैक ले रही थी। और वो मम्मा को देख के परेशान हो जाती, कहती मम्मा आप घर कब आए? उसकी मम्मा कहती अभी आई हूँ। और ये तुम्हारी फ्रेंड किस काम के लिए आई है, आई मीन कौन सी उसने तुम्हारे साथ क्लास लेनी थी?
वो तो तुम्हारी जूनियर लग रही है दिखने में। तो कहती हाँ मम्मा मेरी जूनियर है वो, एक्चुअली हम लोग एक एक असाइनमेंट साथ में बना रहे हैं, एक प्रोजेक्ट, तो इसलिए। तो उसकी मम्मा कहती ओह अच्छा। तो उसके बाद उसकी मम्मा जो है वो अपने रूम में चली जाती है और कहती ज़्यादा शोर मत करना, मेरे सर में बहुत दर्द है। खुशी बोलती है ठीक है। खुशी ऊपर आती है, कहती थैंक गॉड बच गए। तो मरियम बोलती है कि आपकी मम्मा आई थी, मुझे देख के पूछ रही थी, तो मैंने बोला कि खुशी बोलती क्या बोला तुमने, ये तो नहीं बोला कि तुम मुझे डांस क्लासेस लेने आई हो। मरियम बोलती नहीं, मैंने ये बोला कि हम दोनों साथ में पढ़ते हैं और आपसे कुछ काम था इसलिए आई हूँ। खुशी बोलती थैंक गॉड तुमने उन्हें डांस का नहीं बता दिया, वो तो मेरी जान ही ले लेती। तो मरियम बोलती क्यों, उन्हें आपका डांस नहीं पसंद। तो कहती हाँ मम्मा को मेरा डांस कुछ खासा पसंद नहीं है। मरियम बोलती पर आप तो बहुत अच्छा डांस करते हो। तो कहती हर किसी को डांस की नॉलेज नहीं होती ना। तो मरियम बोलती वो भी है। तो खुशी बोलती अच्छा चलो लो ये लो। तो मरियम बोलती नहीं इसकी क्या ज़रूरत थी, मुझे नहीं चाहिए। खुशी बोलती चुपचाप लो। मरियम बोलती ठीक है गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो खुशी अपने लिए भी जूस लाए थे, तो दोनों साथ में जूस और बस स्नैक एंजॉय करते हैं। उसके बाद मरियम बोलती है कि वो लेट काफ़ी हो गया तो क्या हम स्टार्ट करें। खुशी बोलती तो उसके बाद खुशी जो है वो अपना डोर बंद करती है और लॉक कर देती है। मरियम बोलती है आप ये लॉक क्यों कर रही हो। खुशी बोलती है कहीं तुम कल की तरह दोबारा भाग गई तो। मरियम थोड़ा शर्माती भी है और थोड़ा बुरा भी फील होता है उसे, कहती सॉरी। खुशी बोलती मजाक कर रही हूँ, कहीं मम्मा ना आ जाए, मम्मा को डांस नहीं पसंद, अगर उन्होंने देख लिया तो गुस्सा करेंगी इसीलिए। तो मरियम बोलती ओह ठीक है। तो उसके बाद खुशी जो है म्यूज़िक प्ले करती है और वो मरियम को डांस स्टेप सिखाने लगती है। मरियम जो है वो तो खुशी के पीछे पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, खुशी के लिए वो डांस भी सीख रही थी। और डांस करते करते बेचारी मरियम का पाँव में भी चोट लग जाती है, उसके पाँव में मोच निकल आती है, वो नीचे बैठ जाती है, कहती आउच मम्मा इतना दर्द हो रहा है आ। खुशी बोलती अरे यार तुम ठीक तो हो ना, किसने बोला था ऐसे पाँव घुमाने को, आर यू ओके। मरियम बोलती हाँ ठीक हो, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। खुशी बोलती है थोड़ा सा दर्द हो रहा है, चिल्ला रही हो तुम दर्द के मारे, चलो उठो। तो खुशी जो है मरियम को उठाने लगती है पर मरियम से उठा भी नहीं जा रहा था। तो खुशी उसे यूँ अपने सहारे से उठाती है और उसे बेड पे बिठाती है कि पाँव दिखाओ। तो खुशी जैसे ही मरियम के पाँव को टच करती है, मरियम अपना पाँव पीछे करते हुए कहती है आउच नहीं आई एम फाइन, आप प्लीज़ मेरा पाँव मत छुओ। खुशी बोलती इतना पेन हो रहा है फिर भी पीछे किया, पागल हो गया, इधर दिखाओ। तो खुशी ऐसे मरियम के पाँव को छूती है और फिर वो पाँव पे लगाने के लिए क्रीम उठा के आती है। वो मरियम के पाँव पे वो क्रीम लगाने लगती है तो मरियम बोलती है आप मत छुओ ना, मैं लगा दूँगी, आप मुझे दे दो। खुशी बोलती कैसे लगाओगी, बच्चों जैसे बात मत करो। तो खुशी जो है वो मरियम के पाँव पे खुद क्रीम अप्लाई करती है और कहती है कि ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या। मरियम बोलती नहीं मैं ठीक हूँ। तो खुशी जो है वो मरियम को पानी पिलाती है, कहती है सच बताओ ज़्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर अंकल को कॉल करूँ। मरियम बोलती नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वहाँ दूसरी तरफ अनोखी जो है वो अमीरा को कॉल करती है और उससे बात करने लगती है। अमीरा ने कॉल तो रिसीव कर ली थी पर वो अनोखी से अच्छे से बात नहीं कर रही थी क्योंकि वो अभी भी नाराज़ थी। अनोखी बोलती आई एम सॉरी जान, बाहर बहुत गर्मी थी, कॉलेज से आई हूँ तो सर फट रहा था, मैंने आके शावर लिया और फिर लेटी हूँ तो नींद आ गई। तो अमीरा बोलती वाओ, वापस आई शावर भी ली आके सो भी गई, एक पल के लिए ये ख्याल नहीं आया कि एक मैसेज छोड़ दूँ। अमीरा परेशान होगी नहीं, हाँ ना, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अनोखी बोलती यार मैं थकी हुई थी, सर में भी दर्द था। अमीरा बोलती यार एक मैसेज करने में कितना टाइम लग जाता है, आप बस इतना बता दो। अनोखी बोलती सॉरी मैंने मोबाइल नहीं यूज़ किया यार। अमीरा बोलती तो मत यूज़ करो मोबाइल, लेकिन एक मैसेज करने के लिए तो मोबाइल इंसान उठा सकता है ना। अनोखी बोलती ठीक है आई एम सॉरी। अमीरा बोलती रहने दो यार, आपको मेरी परवाह भी नहीं है, बाहर से मैं भी आती हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं तो बीमार भी हूँ ना, फिर भी घर आते साथ आपको मैसेज करना नहीं भूलती। बाद ना इम्पोर्टेंस की होती है, जितनी इम्पोर्टेंस मैं आपको देती हूँ ना शायद मेरी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है आपकी नज़र में, खैर छोड़ो। तो बीरा ऐसे बोल के सैड हो जाती है। अनोखी बोलती यार ऐसा नहीं है, ठीक है तुम्हें मेरी आदत का अच्छे से पता है, मैं जब भी बाहर से आती हूँ और गर्मी हो तो मैं फ़ौरन शावर लेती हूँ और मुझे नींद बहुत आती है, मैं क्या करूँ। अमीरा बोलती पर एक मैसेज यार, जस्ट एक मैसेज, मैं कोई ज़्यादा डिमांड तो आपसे नहीं करती ना, सिर्फ एक मैसेज करने का बोलती हूँ और वो भी आपसे नहीं होता। अनोखी बोलती यार तुम्हें लड़ाई करनी है, ठीक है मेरी गलती थी, सॉरी बोलते रही हूँ। अमीरा बोलती है रहने दो यार, एक सॉरी बोलना कितना आसान है आपके लिए, और जो इतने टाइम में मुझ पे बीता, कितने गलत गलत ख्याल आ रहे थे, कितनी परेशान हो रही थी मैं। अनोखी बोलती तो मैंने बोला मेरे लिए परेशान हो। अमीरा बोलती वाओ यू नो व्हाट, मुझे ना बात ही नहीं करनी, एंड थैंक यू वक्त निकाल के आपने मुझे कॉल किया, इसका बदला कैसे चुकाऊंगी नहीं जानती, पर अभी आई एम डन। तो बीरा ऐसे बोल के कॉल कट कर देते हैं क्योंकि अनोखी की बातें उसे हर्ट कर रही थी। अनोखी बोलती यार ऐसा भी क्या हो गया कि बात ही नहीं कर रही है, क्या हो गया, सोना गुनाह तोड़ गया यार। तो अनोखी भी मोबाइल पटक देती है और सर पकड़ के बैठ जाती है। यहाँ बीरा को अनोखी की बात का कुछ ज़्यादा ही बुरा लगा था। वो कहते हैं ना
कि आप किसी से बहुत प्यार करते हो और जब उससे बहुत उम्मीद हो वो इंसान आपकी उम्मीद पे खरा ना उतरे तो आपको रोना आता है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, पर ये था कि अबीरा को अनोखी से उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसे हर्ट हो रहा होता है। वहाँ अनोखी बोलती है कि अच्छे से मेरी आदत को जानती है यार, फिर भी ऐसा करती है मेरे साथ। अनोखी का भी मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वहाँ अबीरा की बेस्ट फ्रेंड अनोखी को टेक्स्ट करती है और कहती है कि सॉरी, अनोखी की बेस्ट फ्रेंड अनोखी को टेक्स्ट करती है और कहती है कि यार भाभी तेरे लिए बहुत परेशान हो रही थी यार। तो कहती क्या यार, क्यों परेशान हो रही थी, मर थोड़ी गई थी मैं। तो वो कहती यार तो ऐसे कैसे बात कर रही है, एक इंसान तेरे लिए परेशान हो रहा है और तुझे उसकी कदर भी नहीं है। तो अनोखी बोलती है यार तुझे किसने बोला मुझे उसकी कदर नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि मेरी आदत को तू भी जानती है और वो भी। मैं जब बाहर से आती हूँ तो मेरा सर घूम रहा होता है, मुझे शावर लेना होता है, तो बस मैंने शावर लिया और शावर लेते ही मुझे नींद आती है तो सो गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतनी सी बात को उसने इतना बतंगड़ बना दिया यार। तो उसकी फ्रेंड कहती यार तेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है पर अपनी जगह वो भी ठीक है, तुझे शायद पता नहीं है वो तेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तू तो आराम से सो गई थी पर वो बेचारी आराम से बैठ भी नहीं पा रही थी। खैर छोड़, तुझे प्यार मिल रहा है तो तुझे कदर नहीं है। ठीक है मुझे कुछ काम है, बाय, जाती हूँ, पर तूने भाभी के साथ सही नहीं किया। तो ऐसे बोल के वो चली जाती है। तो अनोखी अपनी फ्रेंड की बातें सोचती है और वहाँ अबीरा भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट थी। और यहाँ अनोखी बोलती है यार मेरी कोई गलती नहीं है, इसने तो उसकी साइड लेना है ना, जब देखो भाभी भाभी भाभी, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं अब इसकी। और वहाँ अबीरा जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा सैड होती है। और वहाँ खुशी जो है वो मरियम का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही होती है, तो मरियम को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और तभी मरियम को उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है। अब मोबाइल जो है वो थोड़ा साइड पे पड़ा होता है, तो मरियम बोलती है मेरा मोबाइल देना। तो खुशी जो है वो कॉल रिसीव कर देती है कि कहीं कॉल कट ना हो जाए। जैसे कॉल रिसीव होती है तो उसकी मम्मा कहती है कि बेटा कहाँ रह गई हो, बाहर मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है और बहुत लेट भी हो रहा है, तुम्हारा भाई का तो तुम्हें पता है ना बहुत गुस्सा कर रहा है और तुमने खाना भी नहीं खाया था, जल्दी से घर आ जाओ समझी। तो तभी खुशी बोलती अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं बात कर रही हूँ। खुशी तो कहती वालेकुम सलाम बेटा, मरियम कहाँ है। खुशी बोलती वो इधर ही है, एक्चुअली उसके पाँव में थोड़ी मोच आ गई है तो वो चल नहीं पा रही और रात भी बहुत हो गई है, तो इफ़ यू डोंट माइंड क्या मरियम आज मेरे घर रह सकती है। उसकी मम्मी कहती क्या उसके पाँव को क्या हुआ। तो कहती अरे आंटी वो हल्की सी मोच है बस, ठीक है मैंने दवा लगा दिया, पर रात भी बहुत हो रही है और शायद अभी उसको आराम की भी ज़रूरत है, तो क्या आज मेरे साथ रह सकती है। तो उसकी मम्मी कहती पर, तो मरियम कहती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ मम्मा मैं आ जाऊँगी। तभी खुशी कहती चुप, तुम ठीक नहीं हो, बोला ना तुम इधर ही रहोगी। तो मरियम की मम्मा कहती ठीक है बेटा जैसे तुम्हें सही लगे। तो ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती हैं। तभी खुशी कहती क्या प्रॉब्लम है मेरे घर रहने से। मरियम बोलती वो बात नहीं है मम्मा परेशान होंगी। तो तभी खुशी बोलती तुमने खाना खाया था। तो मरियम बोलती हाँ खाया था। तो खुशी बोलती थप्पड़ लगाऊं, झूठ बोलती हो मुझसे। तो मरियम नज़रें नीचे चुरा लेती है। खुशी बोलती बैठो आती हूँ। तो खुशी जो है वो हट जाती है और वो खाना जो है खाना डालती है और ऊपर रूम में आती है, कहती लो खाना खाओ। मरियम बोलती नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। खुशी बोलती क्यों भूख नहीं है मैडम आपको, खाना तो आपने खाया नहीं, चुपचाप खा लो। तो मरियम बोलती बोला ना मुझे भूख नहीं है, आई एम फाइन। खुशी बोलती खाना खाओगी या थप्पड़। मरियम बोलती खाना खा लेती हूँ वो ज़्यादा बेहतर है। तो खुशी हंसने लग जाती है। मरियम खाना खा रही होती है और वहाँ अब कहीं ना कहीं अनोखे को भी एहसास हो रहा होता है कि यार उसको मेरी इतनी परवाह है, वो मेरे लिए तो परेशान हो रही थी और उल्टा मैंने उसको ही दो चार सुना दी। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए पर मैं क्या करूँ, मुझे मेरी आदत थोड़ी बदल सकती हूँ मैं फ़ौरन से। मरियम तो ऐसे ही परेशान हो जाती। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या अनोखी को रियलाइज़ होने के बाद वो अबीरा से माफ़ी मांगेगी, क्या अबीरा उसे माफ़ कर देगी या फिर वो अभी हुई उससे नाराज़ रहेगी। तो मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जानने से पहले एक प्यासी छोटी सी नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट है कि यार अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, किस बात की देरी है, जल्दी से करो वीडियो को लाइक, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और दिन टाटा बाय बाय।